जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का मेरा लेसन ये है कि अगर आज आप आराम करते हैं तो कल आपको मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अच्छा, इसको समझाने के लिए फिर मैं मिसालों की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मिसाल से बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाती है। पुराने हमारे मुल्क में तो ये सर्च कम की जाती है या नहीं की जाती। जो मैं पढ़ रहा था उसमें यह है कि बाहर के जो मुल्क हैं वहाँ पे तो सर्च, हर चीज़ के ऊपर सर्च की जाती है, वो सर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। वहाँ पर सर्च की गई कि एक दफ़ा 5-10 बच्चों को एक कमरे के अंदर बंद किया और उनके सामने 5-5 टॉफ़ियाँ रख दी गई और उन्हें ये कहा गया कि अगर आप 15 मिनट ये टॉफ़ी नहीं खाएंगे तो आपको ये 5 की जगह पे 6 टॉफ़ियाँ मिल जाएंगी। ये कहकर वो जो सर्च करने वाले थे वो कमरे से बाहर चले गए। तो 15 मिनट बाद नाज़रीन जब वो वापस आए तो आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि उनमें से कुछ बच्चे जो थे वो टॉफ़ियाँ खा चुके थे और कुछ नहीं खा चुके थे। अच्छा, जिन्होंने खा ली थी उनके नाम लिख लिए गए और जिन्होंने नहीं खाई थी उनके नाम अलग लिख लिए गए। अब ये तो सर्च हो रही थी ना, तो सर्च में तो ऐसा होता है। तो अब ये तहकीक आगे चलने लगी। तो जब कुछ अरसे बाद देखा गया कि जिन्होंने टॉफ़ियाँ उस वक्त भी खाई थी वो ज़िंदगी में कम कामयाब थे, बनिस्बत जिन्होंने टॉफ़ी उस वक्त नहीं खाई थी वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब थे। अब इससे हमें लेसन क्या मिलता है? लेसन ये मिलता है कि जो आदमी आज अपना टाइम कुर्बान करता है वो कल आसानी की तरफ जाता है। अगर आज आप मुश्किल टाइम गुजारते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन को ले लें। एजुकेशन को लोग बड़ा समझते हैं कि जी नहीं अच्छी चीज़ या बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना, लेकिन वो आज 5-6 साल या 15 साल एजुकेशन हासिल करके कुछ बन जाते हैं तो आने वाली सारी ज़िंदगी वो आसान लाइफ गुजारते हैं, अच्छी लाइफ गुजारते हैं। 15 एजुकेशन तो सिर्फ 15 या 20 साल वो हासिल करते हैं, उसके बाद वो जॉब कर लेते हैं, अच्छी एजुकेशन होती है तो वो अपनी लाइफ जो है वो बेहतर गुजारते हैं। यानी कि जो आज का टाइम अपना कुर्बान करता है वो कल आने वाले टाइम ईजी गुजारता है। सीधा सा फार्मूला है कि आज अपना टाइम आप अच्छे तरीके से मेहनत करें, उस सिस्टम के ऊपर टाइम लगाएं, तो कल जो आने वाला जो है वो जो सिस्टम जो है वो आपको कुछ ना कुछ देगा। नाज़रीन, ये बात तो मैंने आज पढ़ी या सर्च की तो मुझे पता चला, लेकिन यकीन करें मैं आपको एक सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% सच्चा वाक़या है। ये मेरे साथ पेश आया। मैं 4th क्लास में था, फैसलाबाद में हम रहते थे, तो 4th क्लास में मैं पढ़ता था। मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे मिल ऑनर का बेटा भी पढ़ता था, मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन वो कभी कभी मुझे अपनी गाड़ी पे अपने घर ड्रॉप कर जाता था। तो एक दिन उसका ड्राइवर कहता है कि जी मुझे ना ये थोड़ा सा काम है फैक्ट्री में, तो ये पहले मैं ये कर लूँ तो फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा दोनों को। हमने कहा ठीक है जी। उस दौर में गोल बत्ती वाली FX आती थी, जिसकी गोल बत्तियाँ होती थी। FX गाड़ी थी ब्लू कलर की और उसकी गोल बत्तियाँ थी, आगे गोल बत्तियाँ होती थी। खैर जी, हम उनकी फैक्ट्री में चले गए। फैक्ट्री का नाम करना यहाँ पर बताना बेहतर नहीं है। उस फैक्ट्री में गए, कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो उनके वहाँ पे चाचा बैठे थे। उन्होंने कहा जी कि अच्छा जी, बड़े अच्छा, ये बच्चे बताया कि मेरे दोस्त है। उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छी बात है, बच्चे आए, इनको फैक्ट्री का विज़िट कराएं जी। एक बड़े अच्छे से इंसान, सूटेड बूटेड, टाई शाई पहनी हुई, उस दौर में वो मुझे और उसको हमें फैक्ट्री का विज़िट कराने लग गए, बताने लग गए कि यहाँ पे डाइंग होती है, यहाँ पे अभी मेरे उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ा अच्छा मेरा उसको कहते हैं बचपन का दोस्त है। तो ये बताने लग गए कि जी ये यहाँ पे डाइंग होती है, यहाँ पे ये फ़लानी चीज़ होती है, यहाँ पे फ़लानी चीज़ होती है। खैर वो जब सारा सिस्टम हम देख के वापस आए तो हम उनके ऑफिस में बैठे तो वो कहते हैं जी ये जूस शूस पिए जी, बच्चों को जूस शूस पिलाएँ, बिस्किट शूस पिलाएँ। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने कहा कल मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम कितने का लगा है। अच्छा नाज़रीन, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये इतने लाख का या इतने पैसों का लगा है या आप नहीं लगा सकते। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हमारी जो पहली जनरेशन थी ना, जनरेशन का लफ्ज़ यूज़ किया कि ये इन्होंने छोटे छोटे हाथ से काम करते थे, यू करके बनाते थे कपड़े को। ठीक है जी। दूसरी जनरेशन आई, उन्होंने जनरेशन का लफ्ज़ यूज़ किया, उन्होंने छोटी छोटी मोटरें लगा दी। फिर तीसरे हम लोग आए, हमने बाहर से मोटरें लगवाई और ये काम एक्सपेरिमेंट, यानी कि लफ्ज़ जनरेशन का इस्तेमाल करते थे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस सिस्टम को यहाँ तक बनने में। आप कोई भी काम करते हैं वो टाइम लेता है, स्टेप बाय स्टेप। एक बच्चा भी होता है, वो पहली क्लास पढ़ता है, फिर दूसरी पढ़ता है, फिर तीसरी पढ़ता है, फिर वो यूनिवर्सिटी तक जाता है, फिर वो जाकर कुछ ना कुछ इंजीनियर या डॉक्टर या
लॉयर या जो कुछ भी है वो बनता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता पहले के बच्चे को उठाएं और उसको कहें कि जी आप लॉयर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप जाके इस यूनिवर्सिटी बैठाएं, वो नहीं बन सकेगा। स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ तक पहुँचते हैं। दरख्त भी है ना, वो छोटा सा पहले आप पौधा लगाते हैं, फिर वो आहिस्ता 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 बड़ा होता है तो वो जाके छाँव देता है। कहने का मेरा मकसद ये है कि कोई भी काम है वो टाइम लेता है, स्टेप बाय स्टेप जाके वो उसमें तब्दीली आती है। ये कभी नहीं हो सकता कि जी एकदम वो तरक्की कर जाए या एकदम वो आपको छाँव देने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें एक और चीज़ भी बताता हूँ कि जी इसी तरह मैंने उस वाक़े में एक और चीज़ भी पढ़ी। मैंने बुक्स पढ़ रहा था तो उसमें मुझे वो वाक़या मिल गया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, वाक़या बड़ा अच्छा है, लेसन है, तो मैंने कहा शेयर कर लूँ। एक लड़का था, उसमें लिखा था, एक लड़का था, उसने काफ़ी अच्छी एजुकेशन हासिल की थी, जॉब उसको कोई मिल नहीं रही थी, प्रॉब्लम में था, पैसा आ नहीं रहा था, मसले मसाइल थे, खर्चे थे। तो उसने ये सोचा कि मैं टी बॉय की ही जॉब कर। खैर वो एक ऑफिस में पहुंच गया, उन्होंने उसकी डिग्रियां देख कर उनको तरसा, उन्होंने कहा चलो यार इसको टी बॉय ही रख लेते हैं, चले कोई बात नहीं। उन्होंने उसको टी बॉय रख दिया। लेकिन नाज़रीन, वो लड़का ईमानदारी से टी बॉय के काम करता रहा, बाहर से भी चाय लाता था, उनके ऑफिस के भी काम करता था, उनके कुछ लेटर्स वगैरह मोटरसाइकिल पे पहुँचा के भी आता था। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ स्टेप बाय स्टेप कि उसी ऑफिस वालों ने उनको बड़ी अच्छी पोस्ट पे उसको रख दिया। उसकी एजुकेशन तो थी लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। कहने का मेरा मकसद ये है कि आप कोई भी काम करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होता है। आज का अपना टाइम अपना वेस्ट मत करें। आज का आप कंफर्ट जोन से निकल आएंगे तो कल आने वाली ज़िंदगी आपकी सारी अच्छी गुजरेगी। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह।